नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ कि शरीफ की कैसे बदसलूकी से बेइज्जती हुई है पुतिन के द्वारा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के बारे में। दोस्तों, तो बात ऐसी है कि आज के टाइम रशियन टाइम्स का एक मीडिया इंडिया के अंदर भी खुल गया है और उसके द्वारा खुद एक ऐसी वीडियो पोस्ट करी गई है जिससे अब क्या करे, है तो हिंदुस्तानी ना, मजा बड़ी आती है जब ये लोग अपनी इज्जत अफजाई करा के कहीं आते हैं। तो हाल फिलहाल आप जानते होंगे कि पुतिन भारत के अंदर आए थे और भारत में आके उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ बढ़िया मजे करे और जो है सब एंजॉय करा प्रॉपर। और आखिरी में जैसे नहीं सारी बाराती लेकर आए और एंजॉय करके चले भी गए और ना कुछ बस दिखा दिया हम आए हैं, हमारे रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं। और देख लो भाई, आज के टाइम पे रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए लेकिन भारत जैसा देश भी हमारी कितनी इज्जत करता है और बहुत कंफर्टेबल दिखे। क्योंकि जब आप एनालाइज करते हो चीजों को, भाई बहुत सारे एक्सपर्ट एनालाइज करते हैं, तो हर चीज से चाल ढाल फेशियल एक्सप्रेशन सब में वो बहुत ही चिल तरीके से उन्होंने मजा करा पुतिन ने। एनीवेज, अब कहानी क्या हो गई है, तो और ये कहानी किस तरह की हो गई जो आप कह रही बेइज्जती कराई, और ये इस तरीके से चपागंजू जैसा मुंह बना के बैठे क्यों है आखिरकार शहबाज शरीफ, कि इस तरह से हुआ क्या? और शहबाज शरीफ यहाँ कहां से आ गए? और ये क्या ऐसा हो रहा है जिसमें अर्दोगान देखने को मिल रहे हैं, ये तुर्की वाले, कि मतलब सीन है क्या भाई? ये अभी तो आए थे भारत और फिर ये कहां चले गए? दोस्तों आइए समझाती हूं मैं, कहानी है क्या। आप देख सकते हैं हर तरफ चर्चा तो इनकी बेइज्जती की ही हो रही है, लेकिन आज के टाइम पे एक देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की एक ऐसा देश जो जाना जाता है अपने न्यूट्रल होने के लिए। आज से 30 साल पहले तुर्कमेनिस्तान ने कसम खाई थी कि हम एकदम न्यूट्रल रहेंगे, किसी के भी एक पाले में नहीं पड़ेंगे, किसी भी देश का मिलिट्री बेस अपने यहाँ नहीं बनाएंगे, तो एक न्यूट्रल देश के तौर पे रहेंगे। और अपने शब्दों पे खरा उतरने के लिए तुर्कमेनिस्तान में एक फंक्शन कह लीजिए या एक इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक ऐसा कर लीजिए जिसमें उन्होंने टॉप वर्ल्ड लीडर्स को कई सारे को बुला भी रखा था। अब उसी बीच में यहाँ पे देखने को मिला कि जो है शहबाज शरीफ भी है। शहबाज शरीफ भाई साहब हर जगह पहुंच जाते हैं। अब ऐसा है ना कि इन्हों को जो SCO समिट में कटोरा इनके हाथ में आ गया था, दुनिया भर की जो बेइज्जती वाले मीम्स बन गए थे, इनको एक कवर करना था किसी तरह पुतिन के साथ में। क्योंकि भारत की तरह ही पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि वो वेस्ट से लेके ऊपर तक, दाएं तक, ईस्ट तक सबको साध के रखे, ताकि किसी के सामने भी अगर मानो भारत से एक चीज में अलग है कि पाकिस्तान कहीं भी जाए और भीख मांगने के लिए अच्छा हो, रिश्ते तो सब अपनी जगह है। बहरहाल, अब उस जगह पे जब ऐसा हुआ तो शहबाज शरीफ भी पहुंचे। अब शहबाज शरीफ ऐसे खाली गद्दी पे बैठे हुए थे। इंटरेस्टिंग बात है, खाली सुनते रहिएगा कि कहानी थी क्या। अब ये बैठे, पूरा मीडिया सामने है, ये एकदम कॉन्शियस हो रहे हैं। ये जो दूसरी वाली फिलहाल आप चेयर देख रहे हैं पुतिन के लिए थी, रशिया का फ्लैग भी लगा हुआ। अब पुतिन वहां आराम से मीटिंग कर रहे हैं एर्दोगान के साथ में। तो आप कहेंगे ऐसा कौन सा एर्दोगान के साथ में मीटिंग हो रही है, तुर्की के साथ पुतिन की कौन सी मीटिंग? तुर्की तो एक नाटो देश है। ऐसी वैसी आपको बता दूं दोस्तों, तुर्की आज के टाइम पे जो यूज करता है वो S-400 जो है डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करता है, जो भारत के पास भी। अब चूंकि भाई तुर्की एक नाटो देश भी है ना, US के साथ भी उसको देना ही देना है, तो उस टाइम पे भाई, हालांकि हमारा कोई अच्छा नहीं है लेकिन मैं आपको स्टोरी के लिए बता रही हूँ। तो ऐसा टाइम पे यहाँ पे कहा गया, सीधी सीधी बात है US की तरफ से, कि जब तक आप S-400 ये डिफेंस सिस्टम नहीं हटाएंगे तब तक हम आपको F-35 फाइटर जेट, जी हाँ वही फाइटर जेट जो हमारे भारत के अंदर उपयोग के लिए बहुत पगला रहे थे ट्रम्प की, आप खरीद लीजिए, लेकिन हमने अभी तो उसको साइडलाइन कर दिया है क्योंकि केरला टूरिज्म का बहुत बड़ा वो उसने इज्जत अफजाई अपनी वहां पे करा रखी थी, अटक गया था और उसकी बड़ी बेइज्जती थी। बहरहाल इनको वो चाहिए और इसके लिए US ने कहा कि अरे ऐसा कैसे कर रहे हो, रशिया का डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हो, हमसे फाइटर जेट लोगे? ना ना ना, उसको तुमको खत्म करना पड़ेगा। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ चल रही थी मीटिंग। अब अभी इस आदमी को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो यहाँ नहीं प्ले कर रही हूँ, वीडियो शॉर्ट्स में आपको दिखा दूंगी, आपको बता रही हूँ, इसको यहाँ भूल जाओ शहबाज शरीफ को। इन दोनों की यहाँ बातें चल रही थी, तो इसमें पुतिन 40 मिनट तक वेट कराते रहे और ये बैठे वेट कर रहे थे। अब ये वेट भी क्यों ना करें, इनका मुंह है। पुतिन जैसे इंसान
जो मान के चलिए जिनपिंग हो गए और जो है मोदी जी हो गए, मोदी जी के लिए तो कहते हैं वो रुक गए थे, वेट कर लिया था उन्होंने। तो इस प्रकार के वर्ल्ड लीडर्स को छोड़ के उन्होंने ऐसा कोई वर्ल्ड लीडर, खासकर वेस्ट का तो ऐसा है जिसको छोड़ा ही नहीं है बेइज्जती करने से। अब एक टाइम ऐसा आता है जब आप इतने ऊपर होते हो, जहां आप वेट कराना समझते हो कि बेटा तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम चिंटू हो, तुमको हम कुछ मानते ही नहीं है, और तुम वेट करो जब प्रभु आएंगे तो दर्शन होंगे, है ना। तो ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है एक टाइम पे। और पुतिन तो पुतिन है, आप जान दीजिए, चाहे जितना भी हंगामा मचा ले ट्रंप, अरे ट्रंप तक को कॉल पे 1 घंटा वेट कराने वाले पुतिन क्वीन एलिजाबेथ तक को नहीं छोड़े हैं। तो क्या करा जाए, बहुत कायदे से वेट कराने के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमिलिएट करने के लिए असल में कहें तो जाने जाते हैं वर्ल्ड लीडर्स को, कि बेटा काम तुमको हमसे, हमको तुमसे नहीं है। और पुतिन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आके कभी माइक इधर सेट करेगा, कभी गिराएगा, कभी कुछ करेगा। तो ये फालतू बात करने से अच्छा है कि हमारा यहाँ डिफेंस सिस्टम जो है लाखों करोड़ रुपए का मामला है, पहले उसको यहाँ पे निपटा लिया जाए। अब ये वेट करते रहे वेट करते करते अब इन्होंने सोचा कि यार अब हम तो यहाँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो एक काम करते हैं, जहां पुतिन की मीटिंग चल रही वहीं चले जाते हैं और वहीं जाके जो है वो पुतिन से हाय हेलो कर लेंगे, फोटो वोटो खिंचा लेंगे, बाकी क्या ही हमको काम है ना। पाकिस्तान कुछ कर तो सकता नहीं, ना खरीद सकता, ना बेच सकता। ये तो जो टुकड़े फेंकेगा ट्रंप अभी उसी की हड्डियां खाएगा। हो सकता है जो अभी 689 जो है मिलियन डॉलर्स आए हैं, उसी के पैसों से कहीं प्लेन की टिकट खरीद के आ गया है, तो उसने कहा इधर भी फोटो खिंचा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इंटर करते हैं जहां पे मीटिंग चल रही होती है। तो पहले तो इनको गार्ड वार्ड रोक देते हैं, कौन हो बे, कहां नक्शे में कहां हो, पहले दिखाओ। मतलब मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ। फिर ये कहते हैं कि इंडिया पापा के यहाँ से आए हैं हम, बगल से पड़ोसी से। तो फिर कहते हैं अच्छा, गार्ड कहते हैं ओके जाओ, ये भी मजाक कर रही हूँ। फिर ये अंदर जाते हैं और अंदर जाके ऐसी कुछ बातचीत होती है। उसके बाद भाई ये इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, ये कहां से चले आए। अब पुतिन ने सोचा मैं खुद ही इनसे सोच रहा हूँ, मसला हमारा वहां जो है डिफेंस सिस्टम, पैसे का लेन देन चल रहा है, भिखारी कहां से आ गया। और यहाँ देखा जाता है विद इन 10 मिनट्स, जो इनकी प्रॉपर मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन नहीं, विद इन 10 मिनट्स इन्होंने अपनी इज्जत बचा ली। आप कहें कैसे, क्योंकि 10 मिनट में उठ के चले गए ना। अब अगर यहाँ पे आके इस कुर्सी पे बैठते तो फिर से एक बार नहीं अपने कान में ऐसे लगाते, ऐसे भैया गिर गया, पुतिन कहता है अरे इसको समझा रे बाबा, है ना। तो ये इज्जत बचा ली और यहाँ से 10 मिनट बाद ही चले गए। तो ये इतनी भारी मात्रा में समझिए ये वायरल हुआ है, इतना भारी वायरल हुआ है कि आपको क्या बताएं, हर जगह पे। और रशियन टाइम्स ने, इंडिया वाले जब पुतिन आए थे तो अभी इन्होंने रशियन टाइम्स का ऑफिस खोल दिया था भारत के अंदर। हालांकि जो वहां पे है रशिया में वो बहुत अलग है ना, वो बहुत बुराई भी कर देता है भैया भारत के। यहाँ पे जो भारत के साथ चल रहा है और खूब मजे यहाँ दिलवा रहा है, उसने पूरी वीडियो डाली इनकी ह्यूमिलिएशन की और बहुत थू हुई है इनकी और खूब मजे लिए गए। हालांकि मुझे कभी कभी सैड फील होता है इनको लेके भी हंसने वाला सैड फील होता है। गाइस आई हेट पाकिस्तान, ओके। तो जो है ऐसा कुछ हुआ है कि पुतिन ने इनकी खूब कायदे से बैंड बजाई। आप कहेंगे पुतिन ने इस वजह से बजा दी क्योंकि मोदी से मिलके गए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमेशा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, काम की चीजें होती हैं। और काम की बात में कोई भी अपनी इज्जत जो है वहां पे देने आएगा तो सामने वाला ऑब्वियस सी बात है ले ही लेगा। तो ये है पूरी कहानी। दुनिया भर में चर्चे चल रहे थे तो हमने सोचा हम भी क्यों ना कर दें, शॉर्ट अलग से लाएंगे वीडियो के साथ ताकि आपको डबल मजा आ जाए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। कितनी हंसी आई, हा करके कमेंट करिएगा। 2 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, 17 दिन बचे हैं। तो भाई वीडियो को वायरल कराओ, चैनल को वायरल कराओ, बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे। इसके बाद QR को स्कैन करो भैया, कुछ पैसा नहीं आता है, डोनेशन करो। साथ में 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करो आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरीज में। आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए मात्र 99 में डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिए, गरीब का भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।